स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका नाम है शारिक खान। आपको बता दें, शारिक खान एक ऐसा नाम है जो किसी के नाम का मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जानते हैं इन्होंने ज़िंदगी का सफ़र इनका जो है कहाँ तक अब तक तय हुआ है और इन्होंने इतने कम उम्र में जो कामयाबी हासिल की है वो कहाँ तक की है। शारिक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका जी, जानना चाहेंगे आपकी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने एक ऐसे घर में पैदाइश ली। मेरे वालिद साहब हाजी शफ़न मियाँ साहब हैं। वो एक ऐसा नाम है जो पूरी विधानसभा में, पूरे ज़िले में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और इस घर में पैदाइश लेने के बाद मेरी पूरी परवरिश यहीं नवाबगंज में हुई। मैं यहाँ मैरी चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में मेरी 8th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद में 10th क्लास मैंने यहाँ श्री कृष्णा इंटर कॉलेज जो है उससे किया। और उसके बाद फिर मैंने बरेली में FR इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर मैंने BSc की बरेली कॉलेज बरेली से। और BSc करने के बाद में मेरे घर वाले चाहते थे मैं मेडिकल में जाऊँ, BDS में मेरा एडमिशन कराना चाहते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे घर में लोगों का आना जाना, पापा का सभी लोगों के साथ उठना बैठना, हर धर्म के हर त्यौहार को साथ में मनाना, गरीबों मज़लूमों की मदद करना, तो मुझे अच्छा लगता था कि पापा बहुत लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोग पापा को बड़ी इज़्ज़त देते थे। तो मैंने कहा कि मैं मेडिकल लाइन में ना जाके मैं LLB करूँगा और वकालत करके लोगों को मदद पहुँचाऊँगा और लोगों को न्याय दिलाऊँगा। तो मैंने BSc के बाद में फिर बरेली कॉलेज बरेली से ही LLB की। और LLB करके मैं 2005 से मैं वकालत में आ गया। और 2005 में ही मेरी शादी बरेली की ही रहने वाली सबीन हुदा हैं, उनसे मेरी शादी हुई। उन्होंने MA B.Ed किया हुआ है। उन्होंने MA की है ड्राइंग और पेंटिंग से। और मेरे 2 बेटियां हैं ऊपर वाले के करम से। और मैं यहीं नवाबगंज में रहता हूं अपने पापा के साथ। वकालत मैंने शुरू की अपने उस्ताद बरेली के एक मशहूर वकील हैं हमारे श्री मिलन कुमार गुप्ता जी। उस्ताद से भी मुझे वो तरबियत मिली। उन्होंने भी मुझे ईमानदारी से वकालत करना और गरीबों से मज़लूमों से फ़ीस पे ध्यान ना देके उन लोगों को अदालत से न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया। और मैं उन्हीं से सीख के मैंने नवाबगंज में सन 2011 में मैंने अपनी सेपरेट वकालत शुरू की, उन्हीं की सरपरस्ती में श्री मिलन कुमार गुप्ता जी की। और नवाबगंज में आपके सामने हूँ, वकालत कर रहा हूँ, गरीबों की मज़लूमों की मदद करना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा राजनीतिक परिवार है, मेरे पापा 2 बार विधानसभा लड़ चुके हैं। एक बार बिलाकपुर मुखी लड़े, एक वोट से बदकिस्मती से हार गए। भूमि विकास बैंक के मेरे पापा चेयरमैन रहे। और हर पार्टी के, हर धर्म के नेताओं से और सभी जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से, सभी से मेरे पापा के बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। वैसे ही मेरे भी रहते हैं। इसी बीच में मुझे अभी पिछले 3-4 साल पहले मेरी दोस्ती हो गई। यहाँ दलेल नगर के रहने वाले मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं रमेश गंगवार जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो भी समाज सेवा करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, 100-100, 150-150 लड़कियों की शादियां कराते हैं, बड़ा भव्य भंडारे कराते हैं, लोगों को, मरीज़ों को इलाज में पैसे की कमी हो उसकी मदद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वकालत करके और भाई रमेश गंगवार जी के साथ मिलके अपने वालिद साहब की दी हुई तरबियत से, अपने उस्ताद के सिखाए हुए काम से, मैं वकालत से और राजनीति में थोड़ा सा दखल करके लोगों के बीच में हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। शारिक जी, जानना चाहेंगे जैसा कि आप बरेली में वकालत आपने बरेली से की है जी, उस्ताद के साथ आपने कितना समय बिताया? मैं 4 से 5 साल मैंने उस्ताद के साथ बिता पाया था, जब तक यहाँ नवाबगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो गई। और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब ने इस नवाबगंज की मुंसिफ कोर्ट की आके उद्घाटन किया। मैं 2011 से फिर मैं नवाबगंज में सेपरेट वकालत करने लगा। वालिद साहब के भी आपकी एक अच्छी पहचान रही है जी। साथ में आपने जो अपनी अलग छवि बनाई है, एक पहचान बनाई है, उसका क्या रीज़न है, किस तरह? मैंने आपको अभी बताया, मैंने अपने वालिद साहब से और अपने उस्ताद से, 2 लोगों से एक ही बात सीखी कि बगैर लालच के अपने लोगों के लिए आप खड़े रहिए। और
वकालत से और राजनीति से समाज को फ़ायदा पहुंचाइए। मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं दौड़ता हूं और कभी मैंने वकालत करने के बाद भी अपने उस्ताद की तरह कभी कोई चीटिंग का काम, कभी कोई कमीशन खोरी का काम, मैंने कभी कोई किसी के साथ बेईमानी का काम, कभी कोई ज़मीन जायदादों का, कोई लालच का काम मैंने नहीं किया। मैंने गरीबों की मदद की, मैंने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। आज भी मैं अपने बुज़ुर्ग अधिवक्ताओं की, नवाबगंज के बुज़ुर्ग लोगों की कदर करता हूं। उनको देख के कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता हूं और इसी का नतीजा है कि सब बुज़ुर्गों की सरपरस्ती है। आप भाइयों का प्यार है मेरे साथ, तो अल्लाह ने मुझे शोहरत और नाम मेरे वालिद की तरह मुझे भी उनकी तरह आधी ही दे दी। जानना चाहेंगे, हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी माँ पुराने टाइम की एमए, बीएड और एलएलबी थी, स्पोर्ट्स गर्ल थी और बहुत बड़े ज़मींदार ख़ानदान की बेटी थी। उन्होंने मुझे पढ़ाने में, मेरी इंग्लिश में और मुझे पढ़ाने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। आज वो नहीं है तो मुझे उनकी बड़ी याद आती है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि राजनीति में भी आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से आपके घराने में राजनीति चली आ रही है, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है? देखिए, राजनीति पहले की राजनीति में समाज सेवा ज़्यादा थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की राजनीति में शोषा ज़्यादा है और धर्म को लेके और बिरादरी को लेके जो राजनीति की जा रही है ये पहले नहीं हुआ करती थी। पहले शराफत को और इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और नेता भी ईमानदारी से बगैर धर्म का भेदभाव करे, बगैर बिरादरी का भेदभाव करे लोगों की मदद किया करते थे, जो आज नहीं हो पा रही है। नगर में नगर पालिका का चुनाव अभी काफ़ी समय है, लेकिन उसके बावजूद भी सरगर्मियां जिस तरह तेज़ हो रही हैं और आप भी राजनीति में हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका नवाबगंज के बारे में तो मुझे इसलिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप नवाबगंज के हर मुद्दों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। नवाबगंज में 3 बार हमारे जो स्टैम चेयरमैन हैं वो चेयरमैन रह चुकी हैं, तीसरी बार इस बार चेयरमैन है और विकास कार्यों के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ सिर्फ उन्होंने जाति धर्म के नाम पे वोट लिए और उन्होंने दोनों धर्मों को अलग करके राजनीति की है। कोई सफाई व्यवस्था, कोई लाइट व्यवस्था, कोई सड़क व्यवस्था, कोई लाइब्रेरी, कोई बारात घर, किसी भी तरीके का, जैसे हमारे नज़दीक में छोटी सी नगर पंचायत सेथल है, वहाँ के मेरे अजीज़ दोस्त कमर एजाज शानू साहब चेयरमैन हैं। उन्होंने पिछली बार अपनी चेयरमैनी के दौरान उन्होंने वहाँ काम किए। उन्होंने हिंदुओं में भी बारात घर बनाए, 10वां स्थल बनाए और इधर नगर पंचायत में भी उन्होंने एक बारात घर बनाया, लाइब्रेरी बनाई, सब सड़कें सीसी की, बड़ा पार्क एक बनाया। उन्होंने काम किए। ऐसे ही काम नवाबगंज में होने चाहिए थे। ऐसी उम्मीद के साथ में हम लोगों ने उनको वोट दिया था और आदर्श नगर पालिका का दर्जा नवाबगंज नगर पालिका को दिया जाता रहा है, वो नहीं हो पाया। इसलिए मैंने मन बनाया कि पढ़े लिखे लोगों की जमात के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों को, सभी पढ़े लिखे वर्गों को साथ में लेके मैं चुनाव मैदान में आऊँगा और आप सब लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले की करम से चुनाव में दावेदारी करूँगा। जैसा कि नगर पालिका में इस समय जो गलियां हैं बिल्कुल तालाब में तब्दील लग गई हैं, जो देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है इसमें क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह सफाई ना हो पाना है। जो नाले हैं, आजकल सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि नालों की जो गंदगी है वो प्लास्टिक के सामान से भरी पड़ी है, तो उनकी सफाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है और ये काम नगरपालिका परिषद का है। नगरपालिका परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको नालों की सफाई करनी चाहिए, तभी नालियों का पानी रुकेगा नहीं। जब नालियों का पानी रुकता है तो गली में आ जाता है। तो नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि धर्म
जाति के आधार पे किसी भी चुनाव में वोटिंग ना करें, अच्छे आदमी को चुनने का काम करें जो आपका और नगर का सब लोगों का चहेता हो, सभी के लिए सोचे, हर धर्म की इज्जत करता हो, सभी धर्मों में जाए, हर त्यौहार को भाईचारे के साथ में मनाए और कोई विवादित व्यक्ति, कोई दागदार व्यक्ति ना हो। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले अपने एक साथी बताए थे रमेश जी, तो रमेश जी और आपका जो है साथ कब से है? देखिए, रमेश जी और मेरा जो गांव है, मैं कुंदमन बन्नी बेगम का हूं, मेरी जो ददियाल है, और रमेश जी दलेल नगर के हैं। तो हमारा तो पैतृक गांव ही साथ साथ है और जान पहचान मुलाकात तो हमारी बहुत पहले से थी, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में ही हमारी ज़्यादा नज़दीकी बढ़ी और हमारे एक दूसरे के विचार मिले, तो आज हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और बिल्कुल भाई की तरह हमारे संबंध हैं। शारिक जी, जानना चाहेंगे, आपने अब से कुछ समय पहले एक शादी कराई थी जो आपके परिवार ने पूरा खर्च उठाया था, पूरी व्यवस्था जो आपकी ही थी, जानना चाहेंगे वो कौन शख्स था? देखिए, शादियां तो पापा ने मेरे बहुत कराई हैं। जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो एक यादव फैमिली का लड़का था, राम अवतार यादव, चंदौसी का रहने वाला था। और उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी और बहुत छोटी उम्र में ही वो यहाँ सीओ साहब एक रहे थे, सचान साहब, उनके साथ में यहाँ आ गया था। तो उसको हमारे पापा को दे दिया था सीओ साहब ने कि आप इसको बच्चे की तरह रखिएगा। हमने उसकी बच्चे की तरह ही, छोटे भाई की तरह परवरिश की। हमने उसका कोई धर्म चेंज नहीं कराया और हमारे यहाँ वो 22 साल रहा और 22 साल बाद जब वो बड़ा हो गया तो हमने उसकी हिंदू रीति रिवाज से ही उसकी बारात लेके गए, नवाबगंज के मुअज्जिज लोगों को लेके हम बनबसा गए, वहाँ से उसकी हमने शादी की थी। आज उसके 3 बच्चे हैं और पूरा उसका रिसेप्शन, और उस समय हमारे नवाबगंज के विधायक माननीय भगवत शरण गंगवार जी मंत्री थे, बरेली वीरपाल सिंह यादव जी अध्यक्ष थे। हमने बरेली के सभी नेताओं को बुलाया था और हमने भव्य उसकी एक दावत की थी। जैसा कि जातिवाद को लेकर जो भेदभाव देखने को मिल रहा है क्षेत्र में, या यूँ कहिए कि देश में, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत कष्ट होता है मुझे, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने पैदाइश से जब से होश संभाला मैंने कभी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं देखा। मेरा बचपन डॉक्टर BL गंगवार साहब, महेश चंद्र एडवोकेट साहब के, भगवान दास गंगवार जी मास्टर साहब के, इन लोगों के परिवार में गुजरा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने, इन लोगों के बच्चों ने एक थाली में हमने खाना खाया है। महेश बाबू जी के यहाँ पे, भगवान दास जी के यहाँ पे, डॉक्टर BL गंगवार जी के यहाँ, राकेश कपूर साहब के यहाँ पे, आपके राधा टाकीज़ वाले मुन्नू बाबू जी के यहाँ पे मैं ऐसे आया गया हूँ जैसे मैं इन्हीं के परिवार का बच्चा हूँ। हम कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं मानते और जब कोई इस तरीके की बात करता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी शारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे चैनल को कीमती समय दिया। थैंक यू। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, तो ये थे शारिक खान एडवोकेट, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में किस तरह से इन्होंने जो सफ़र तय किया है बताई, और राजनीति को लेकर भी इन्होंने कुछ चुनावी पत्ते खोले। आगे भी इस तरह की हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे और एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए A1 न्यूज़ इंडिया, परवेज अंसारी के साथ। Audio